श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या षष्ठ शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इन इंग्लिश बाय इवेंजलिस्ट भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एवं स्वचित्ते सत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंतः तम निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। शब्दार्थ एवं इस प्रकार स्वचित्ते अपने हृदय में स्वतः उनकी सर्वशक्तिमत्ता से एवं निश्चय ही सिद्ध पूरी तरह प्रस्तुत आत्मा परमात्मा प्रिय अत्यंत प्रिय अर्थ वस्तु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत नित्य असीम अनंत तम उनको निवृत्तः संसार से विरक्त होकर नियत स्थायी अर्थ परम लाभ भजेत पूजा करे संसार हेतु संसार की बद्ध अवस्था का कारण उपरमः समाप्ति च निश्चय ही यत्र जिसमें। जब हम ये शब्दार्थ बोलते हैं तो बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को समझ के उच्चार करना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें काफ़ी इससे समझने को मिलेगा इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। तो सबको ध्यान से इसका शब्दार्थ, क्योंकि ऐसे ही प्रभुपाद नहीं करवाते हैं, तो इसके पीछे मतलब हम सोचते हैं फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देकर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोला आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुवाद मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी यानी कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में पुष्टि की गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है। अतएव जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव ब्रह्म की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। यदि भी वहाँ पानी का नाम मात्र भी नहीं होता, लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसी चीज होती ही नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता है, लेकिन समुद्र और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल में से बहुत दूर होते हैं। अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है,
किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं और इस क्षणिक शरीर से संबद्ध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहते हैं उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। जैसा कि भगवद गीता में भी सुझाव दिया गया है, यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अपनानी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवद गीता 18 अध्याय के 61वें श्लोक में स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त होता है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से गिर जाता है तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ न कुछ सेवा करे, वह स्वयं भी उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इस प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं। किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही लालायित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में विद्यमान है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिर, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र है। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाता है तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। चूंकि ऐसे प्रयास भ्रामक होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता को की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अद्भुत श्लोक, इसका तात्पर्य अद्भुत। ये श्लोक यदि हम भगवान को समझने के लिए यदि ये श्लोक का पाठ करें, समझेंगे, तो हम भागवतम को प्रेम करने लगेंगे। इतना सुंदर है ये, क्योंकि ये हमको पूर्णता प्राप्त कराता है यही श्लोक, इसे भी एकमात्र यही श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है, ये पूरा सार आ गया। इसलिए भक्त लोग ऐसे श्लोकों के चर्चा में समय बिताते हैं, न कि राधा कृष्ण की लीलाओं में। एक बार एक क्लब थी, राधा भाव क्लब बनाई थी प्रभुपाद के समय में। कोई शिष्यों ने बोला हम राधा रानी का क्या भाव है, राधा कृष्ण की लीला का क्या भाव है, ये सब की चर्चा करने के लिए उन्नत बनेंगे इन चर्चा करने से। तो ये क्लब बनाई। प्रभुपाद को जैसे मालूम पड़ा तुरंत उन्हें रुकवा दिया, स्टॉप इट। अगर तुम ये सब करोगे तो प्रचार रुक जाएगा। क्योंकि और सेंटिमेंटल सहजिया बन जाओगे, तुम बहुत सहज भाव से इसको समझोगे। मतलब भक्ति बहुत सहज, एकदम सहज है, हम कुछ भी करेंगे भक्ति में चलेगा, ऐसे लेवल पर हम चले जाएंगे, जो कि ज्यादातर लोग ऐसे लेवल पर चले जाते हैं, सहजिया। विशेष करके उसमें ये भागवत कथाकारों का बहुत बड़ा हाथ है। हमको भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, भगवान के लिए भाव होना चाहिए। तुम क्या करो उससे कोई मतलब नहीं, बस हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव है, ये सहजिया वृत्ति है। हाँ, भगवान की सेवा में कोई रुचि नहीं है, भगवत गीता का फिलोसॉफिकल ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं है, बस सहज। भगवान बहुत प्रेमी है, हमें भगवान के प्रति प्रेम है। हाँ? लेकिन श्रीमती राधा रानी को और गोपियों को जो प्रेम था, वो प्रेम कोई रस के लिए नहीं था, वो प्रेम यथा, जैसा आज हमने चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक में श्लोक पढ़ा, यथा तथा व विदिधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सेवना ना पर। आप मुझे कुछ भी करो, आप दर्शन दो नहीं दो, आप मुझे पीड़ा दो, पग आपके चरण तले कुचल डालो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे हृदय के प्राणनाथ आप हो। जब हम ये समझेंगे इस श्लोक को, तब हम शुरुआत करेंगे कृष्ण को समझने की। और ये सब की ये भूमिका, ये सब श्लोक है, हम इस लेवल पर लाने के लिए ये सब श्लोक है। नहीं तो यदि हम ये सब श्लोक को समझेंगे नहीं, तो हम सहज या लेवल पर बढ़ते रहेंगे, फिर एक दिन हम भगवान को छोड़ देंगे। हाँ, मैं इतनी कथा सुनता हूँ, राधा कृष्ण की सब जानता हूँ, ये मुझे मालूम है, आप जो कथा करें मुझे मालूम है, उसको रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि वो बद्ध जीव मतलब भौतिक प्लेटफॉर्म पर वो सुन रहा है, मजा आ रही है। हरिद्वार में कथा, गंगा में स्नान करो, बहुत मजा आएगी, फिर सुबह शाम प्रसाद, एसी हॉल में रहो, एसी रूम में रहो, इंद्रिय तृप्ति खूब करो, सुबह कथा सुनो, शाम को कथा सुनो, बस मजा करो। ये मेंटालिटी जनरली भक्तों की भी आ जाती है। नहीं, सेवा करो कथा सुनो, सेवा करो कथा सुनो, ये महत्वपूर्ण है। भागवतम क्लास में कितने लोग आते हैं जो ये सब कथा सुनने जाते हैं भागवत कथा में? वो सब भागवतम क्लास में नहीं आते हैं। एक माता जी आए तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ रोज भागवत कथा होती है, भागवत क्लास होता है। तो एक बार आई तो उसको सोचा ये तो सब राधा कृष्ण की अंतरंग बातें होती होंगी, तो यहाँ तो जन्म मृत्यु की ही बात चल रही है। तो बहुत दिनों के बाद वो नहीं आई, फिर बीच में एक बार आई, फिर वापस चली गई, अभी नहीं आती। मतलब लोगों को ऐसा सोचता है भागवत कथा यानी आनंद, वास्तव में आनंद है। ये श्लोक पढ़ के तो मुझे हृदय में इतना आनंद हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा बनना है, तभी जाके हमको कृष्ण का दर्शन होगा, तभी जाके कृष्ण का दर्शन होगा। यह स्पष्ट लिखा है कि आत्मा प्रियोर तो भगवान अनंत। आत्मा એટલે यहाँ परमात्मा, परमात्मा हमारा प्रिय अर्थ, हमारी सबसे प्रिय अर्थ यानी वस्तु है। परम लाभ, अर्थ का दो अर्थ शब्द,
भगवान हमारा परम लाभ है, और वो कौन क्या है? अनंत है। ये चीज हमें समझनी है कि ये अनंत भगवान राधा रानी के साथ खेल रहे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान अनंत है, सबके मालिक भगवान है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति भगवान है, ये समझने के लिए सब भूमिका है सुखदेव गोस्वामी बना रहे हैं। उन्होंने पहले से ही शुरू नहीं किया दिया, क्योंकि राधा कृष्ण की लीला, यदि हम भागवत सप्ताह करेंगे और उसमें राधा कृष्ण की लीला नहीं करेंगे, ऐसे श्लोक को यही श्लोक पर हम लोग 10 दिन बोल सकते हैं हम इस श्लोक पे, तो कौन बैठेगा? सप्ताह एक ही श्लोक पे मैं 7 दिन लेक्चर दे सकता हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को, प्रथम श्लोक को 2 महीने तक लेक्चर दिया था, और भक्ति सिद्धांत महाराज का लेक्चर यानी कम से कम 4 घंटा। अभी तो हम लोग आधा घंटा, हमारे पास समय नहीं इसलिए आधा घंटे में। पहले क्या था, लोगों के पास लोग समय निकालते थे, इतना भाग दौड़ नहीं थी। स्कोडा गाड़ी, एसयूवी गाड़ी, बंगला, ये वो नहीं, सब लोग जाते थे, हरिद्वार जाते थे। पहले कैसे था, बुढ़ापे में हरिद्वार जाते थे, गए तो गए, आए तो ठीक है, नहीं तो गए, इस प्रकार से जाते थे, चल के जाते थे ना। और समय था, सबके पास समय था, बैठ के सुनने का, कथा सुनने का समय था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज सोचिए क्या होगा। और एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज, मैंने आगे भी बताया था, राधा कुंड पर कथा करने वाले थे, राधा कथा। तो सबने सोचा ओ इतने उन्नत, कुछ सीक्रेट बताएंगे। ये सीक्रेट है, आत्मा प्रिय अर्थ हो, ये सीक्रेट है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? हम सबको कोई ना कोई प्रिय होता है, कोई ना कोई, हमारी बद्धावस्था के कारण। मां को बेटा या बेटी अत्यंत प्रिय होता है, नए शादीशुदा को पति पत्नी अत्यंत प्रिय होते हैं, पिता को भी पुत्र अत्यंत प्रिय होता है, दादा को पौत्र अत्यंत प्रिय होता है, और किसका कुछ नहीं, इसको कुत्ता अत्यंत प्रिय होता है, कुत्ता जान है। ये सब हमको प्रिय होता है, सब हमारा प्रिय वस्तु होता है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हमारे प्रिय विषय बदलता रहता है। नेता को क्या, अपनी प्रजा प्रिय होती है ना। मैं आप क्या सेवक हो बोलने के लिए, लेकिन ये जो प्रिय चीज है वो बदलती रहती है, और इसी जीवन में तो बदलती नहीं रहती है। जैसे युवान तुरंत शादी किया, उसको पति पत्नी के दोनों के बीच में अटूट प्रेम होता है। अटूट यानी 1-2 साल का प्रेम, अटूट, इसको अटूट बोलते हैं। और 1-2 साल तक, यदि 10 साल तक यदि विवाह रह गया तो अच्छा है। छोटे से कारण के लिए लग्न विच्छेद होता है, पर जब नए नए होते अटूट प्रेम है। और विशेष करके शादी से पहले जब विवाह होता है तो उसमें उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। पुरुष को, लड़के को लड़की, युवती, और युवती को युवक, बस, और उनके जीवन में कुछ नहीं। वो उनके लिए क्या है, पत्नी प्रिय अर्थ हो, पति प्रिय अर्थ हो, प्रेमी का प्रिय अर्थ हो। इसमें लिखा है आत्मा प्रिय अर्थ हो, भगवान अनंत। तो उनके लिए क्या है, प्रेमी प्रिय अर्थ हो, नंत, अनंत नहीं, लेकिन क्षणिक। हम सब के लिए क्षणिक विषय, क्षणिक संबंधी बहुत प्रिय है। और ये तोड़ने के लिए ये हमको समझना बहुत जरूरी है। वास्तव में हमारे सबसे प्रिय तो परमात्मा है, भगवान है। ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये इस जीवन में तो हमारे प्रिय विषय बदलते रहेंगे, लेकिन इस शरीर के समाप्ति के बाद सब प्रिय विषय चले जाएंगे और दूसरे प्रिय विषय आ जाएंगे। समाज बदल जाएगा, पूरा समाज। आज मेरा
खत्री समाज है, कल मेरा पाटीदार समाज होगा, परसों मेरा अमेरिकन समाज होगा, नरसों चाइनीज समाज होगा। ये बदलता जाएगा, समाज, देश, सब बदल जाएगा। बहुत कम समय बदलता रहता है। तो हम किसको प्रेम करें, ये हमें सोचना चाहिए। प्रेम का विषय कौन है, ये हमें सोचना चाहिए। और क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी किसी व्यक्ति को पूछते हैं, भाई शादी क्यों नहीं करते हो? नहीं, मैं फेल हो गया, 2-3 मैंने लव किया 2-3 युवती से, या युवती को बोलते मैं 2-3 युवक से प्रेम बहुत किया, लेकिन फिर टूट गया हमारा संबंध, इसलिए अभी मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये मरुज्जल, प्रभुपाद बहुत सुंदर इसमें भी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि रण में पानी का आभास होता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। इसीलिए पानी का आभास होता है तो लोग यही सोचेगा, अबे रण में पानी है यानी पानी नहीं है, इसलिए पानी जैसी चीज ही नहीं है, यानी मेरा प्रेम विफल हो गया। अभी प्रेम जैसी कोई चीज ही नहीं है, मैंने भगवान को देखा नहीं है, इसलिए भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं पानी मरुस्थल में नहीं है, रण में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी अस्तित्व ही नहीं है, पानी है, लेकिन वहां जाना पड़ेगा। तो इस जगत में हम देखते हैं, हम छोटे बालक से लेकर बूढ़े होते तब तक हम देखते रहते हैं, सुख 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 के पीछे हम दौड़ते हैं, लेकिन सुख नहीं है। इसीलिए जब हम बूढ़े होते हैं तब हम बोलते हैं इस जगत में सुख है ही नहीं। तो ये पहले से सीखना चाहिए, पहले से हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने बच्चे को गर्भ से ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज को ट्रेनिंग मिली। इसीलिए भक्त बड़ा भाग्यशाली, जब भक्त की शादी भक्त से होती है तो ये दोनों बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे को, एक देवता को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हाँ, अपने पेट में वो बच्चा आए, बच्चा का जन्म हो उससे पहले देवता राह देख रहे हैं। तो हमें योग्य विधि से युवक युवती को, भक्त युवक युवती को योग्य विधि से ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसमें देवता आए उसके गर्भ में बेटे के रूप में, और उसको ट्रेनिंग दी जाए। सोचिए, देवता जैसा पुत्र या पुत्री हो और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो शुद्ध भक्त बनेगा या बनेगी। तो हमें हमारी आसक्ति को, समाज के प्रति हमारी जो भी आसक्ति है, उस आसक्ति को हमें इस प्रकार कन्वर्ट करनी है। तो ये मैं एक पॉइंट बता रहा था कि हमें भगवान के विषय को इसी प्रकार सीखना चाहिए। जैसे मैं, जो मेरा पॉइंट था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब बोला कि वहाँ राधा कुंड पर क्लास देने वाले हैं, तो सब बाबा जी सब पहले दिन भीड़ हो गई, लेकिन उन्होंने उपदेश ये ईशोपनिषद पे क्लास दिया, ईशोपनिषद पे या उपदेशामृत पे, दोनों में से एक पे दिया। तो धीरे 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 सब चले गए, क्योंकि वो भगवान को तत्व ज्ञान, भगवान के तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करने वाले थे। तो सब चले गए धीरे धीरे। उनको कुछ ऐसा चाहिए, सहज भाव से चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, ये सब लोग राधा कृष्ण की लीला की चर्चा करें, हमें कितना आनंद आ रहा है, तो अच्छा नहीं, वो आनंद नहीं है, वो जड़ आनंद है। हाँ, क्योंकि अभी हम राधा कृष्ण की लीला सुन रहे, ओहो आंखों में से आंसू निकलेगा, हम बहुत परम आनंद आएगा, और फिर कथा से बाहर निकल के चाय पियेंगे या लस्सी खाएंगे, वृंदावन की लस्सी पीना है या वृंदावन की भेलपुरी खानी है। ये सब हमारा तुरंत ही, हमारा जो दिव्य आनंद था वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो दिव्य आनंद नहीं था। समझ रहे आप मेरी बात? तो हमें इसी प्रकार, जैसे राधा कुंड में स्नान करना सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है, लेकिन ये शरीर से नहीं, इसलिए लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं बद्धावस्था में, फिर बाहर आके लस्सी पी लेते हैं, कुंजरवत स्नान नहीं। हम देहात्म बुद्धि से बाहर होने चाहिए।
और अध्यात्म बुद्धि से बाहर निकलने का एक बहुत सुंदर यही श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर, किस प्रकार सादा जीवन और उच्च विचार, इस अवस्था में स्थिर होकर हमने बहुत लंबी चर्चा की कि हमारे सोने के लिए गद्दे की क्या आवश्यकता, भूमि है तो इस प्रकार फल है, वृक्ष दे रहे तो हम क्यों किसी के पास भीख मांगे। ये हमने सुना तो हम इस प्रकार चेतना, इस प्रकार स्थिर होकर उनकी, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। हाँ, हमको कहाँ लाए सुखदेव गोस्वामी? साधु जीवन सिंपल रहो, ज्यादा व्यर्थ इनकम बढ़ाने का प्रयास मत करो, श्रम मिलेगा। तो उन्होंने ये हमारे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देखिए इसमें भी कितने स्टेप बाय स्टेप सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सिंपल जियो। अभी क्या करना है? अभी परमात्मा, हृदय में स्थित परमात्मा है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। ये लेवल पर हमको लेके आए। चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अनंत, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य, हमारे जीवन के लक्ष्य एकमात्र वही है। नहीं कि हमारे पति पत्नी पुत्र दादा पौत्र, ये हमारे जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है। ये असीम भी नहीं है, मर्यादित है। हाँ? असीम जिनकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादित है, इतना मर्यादा। हाँ? एक बैक्टीरिया, एक स्टोरी सुना है, हाँ? एक बकरे की स्टोरी जो भागवतम में आती है। एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर थोड़े समय में खत्म सब। हमारी स्टोरी ऐसे ही है। ये भागवतम हमको उच्च तत्वज्ञान पे शिक्षण, उच्च तत्वज्ञान का शिक्षण देने की तैयारी है। 1 से 9 स्कंद भगवान में पूर्ण श्रद्धा में आए, वो तैयारी है। एक बार 9वें स्कंद तक हम ये सोच लिया कि भगवान भोगता है, मतलब हम समझ लिया तत्वतः कि भगवान भोगता है और हम एकमात्र उनके सेवा करने के वाले ही है, और कुछ हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें आनंद मिले या नहीं मिले, ये लेवल तक हमको पहुंचना है। 9वें स्कंद तक ये कॉन्शियस, ये चेतना हमको डेवलप करनी है 9वें स्कंद तक। तो ये चेतना से हम आगे बढ़ सकते हैं और चरम लक्ष्य भगवान है, और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। बद्ध जीव हम लोग हैं, कितनी परेशानी भुगत रहे हैं, कितनी परेशानी। अनिद्रा रोग बहुत डेंजर है। अनिद्रा, रात को नींद नहीं आए तो कैसा होगा? रात के सोते, कल मुझे 10-15 मिनट नींद नहीं आई, मालूम नहीं क्यों, इतना भारी लग रहा था, जल्दी सोऊं जल्दी सोऊं जल्दी सोऊं, अनिद्रा। तो जिनको अनिद्रा, रात को मेरे एक मित्र है 2-3 बजे सोता है, उनको नींद नहीं आती, दवाई लेनी पड़ती है। आप सोचिए कितना डेंजर है। मतलब अनेक दुख है, अनेक दुख है। तो जिस प्रकार पानी रण में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि पानी की खोज कहाँ करनी चाहिए? समुद्र और महान नदी में, नदी समंदर के पास करनी चाहिए। हम रण में जाके, अरे इधर तो पानी नहीं है। ऐसे हम इस भौतिक जगत में आए, अरे इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा महाराज? कभी कभी बोलते हैं, अब आप ज्योतिष मतलब आप क्या बोलते हैं, भाग्य ज्योतिष देखते हो कभी? हाँ, भविष्य ऐसा कुछ हमारे पास आते हैं। हाँ, क्या आप देखते हो भविष्य? अभी उनको कैसे बताए कि हम सब भविष्य जानते हैं, आपका मेरा सबका, इस जगत का। इस जगत में सुख नहीं है, अनित्यम सुखम, है ना? ऐसा है। जैसे आप ज्योतिष जो ये भविष्य दिखाने का मतलब क्या है कि भाई मेरे कुछ सुख है कि नहीं? जनरली हम इसके लिए जाते हैं ना, हमको ऐसा थोड़ी जाते हैं कि हमारे भविष्य में भक्ति करने का है कि नहीं। कोई पूछता है ऐसा? कोई नहीं पूछता है। जो ने महाराज क्यारे हमारा ग्रह आड़ा बो आवे छे, बहुत रुकावट है हमारे जीवन में, कैसे क्या उपाय करें? हाँ, सब इसके लिए कोई मतलब सब मरुजल, यहाँ ये सब मरुज स्थल है, रण है, डेजर्ट, और उसमें सब आके पूछते हैं
सुख नहीं मिलता है, सुखी कराओ ना, सुखी कराओ। सबसे बड़ा भविष्य हमारा यही है, इस जगत में हम कभी भी सुखी नहीं होंगे, हम और इस जगत से जल्दी मर जाएंगे। हाँ, बस ये दो चीज इस जगत में है, बस आपके भविष्य में, मेरे भविष्य में। हाँ? थोड़ा ये जगत में थोड़ा वो बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, एक बूंद पानी मिला तो संतुष्टि नहीं हो गया, ओ पानी पानी पानी, यस वेरी गुड, एक बूंद मिल गया, नहीं, संतुष्टि नहीं होगी। इसीलिए प्रयास नहीं करें इस जगत में सुखी होने का। और जितना हम इस जगत में सुखी होने का प्रयास छोड़ के भगवान की सेवा में लगेंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का मार्ग दृढ़ मार्ग पे हम आगे प्रगति करते रहेंगे। यहां प्रभुपाद कहते हैं दूसरा पॉइंट कि हम जीवन की इन सारी समस्या का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहां पर यह सुझाव दिया गया है कि जो इस जन्म मृत्यु के पुनरावर्तन से बचना चाहते हैं, उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। हाँ? ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। आओ, अन्य किसी की नहीं, जैसा भगवत गीता में क्या है, यदि हम सचमुच बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं तो हमें कृष्ण की पूजा अपनानी चाहिए और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें आसक्ति लगानी चाहिए कृष्ण के प्रति। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि प्रभुपाद ने दिया है ये उदाहरण कि एक बालक है, बालक के प्रति माता का बहुत बड़ा स्नेह होता है। अवधूत प्रकाश प्रभु બહુ જૂના અમારા મિત્ર, તમે બધા કોઈ નહોતા ત્યારના, અવધૂત પ્રકાશ અને પછી અમેરિકા ચાલ્યા ગયેલા। आप जानते हो इनको? अवधूत प्रकाश, हाँ, हमारे प्रोग्राम में आते थे। हरे कृष्ण। तो एक बालक माता को चाहता है और माता भी बालक के प्रति अत्यंत स्नेह करता है, दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह करते हैं। तो ये बालक जिस प्रकार माता से स्नेह करता है और माता जिस प्रकार बालक से स्नेह करता है, ऐसा ही हमारा स्नेह भगवान के प्रति है। लेकिन बालक बड़ा होता है तो बालक भूल जाता है, फिर बालक जितना स्नेह माता को करता है वो छोड़ के उसका स्नेह का विषय क्या बनता है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसका स्नेह का विषय उनका मित्र बन जाता है। मम्मी मारे जल्दी जाओ, मुझे मित्र ने दिया, स्नेह का विषय बदल गया। और थोड़ा बड़ा होता है पत्नी, प्रेमिका, फिर पत्नी, इस प्रकार उसका स्नेह का विषय बदलता रहेगा। लेकिन मां के लिए बालक कितना भी बड़ा, बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, मां जिएगी तो नहीं, बूढ़ा होगा तो बालक, लेकिन बालक भूल जाता है, मां नहीं भूलती है। कृष्ण इसी प्रकार हमको नहीं भूले हैं, कभी भूलते नहीं है कृष्ण। ये याद रखिए, हमारा कृष्ण के संबंध एक माँ का बालक के प्रति ऐसा संबंध है। प्रभुपाद यहां समझाते हैं, बालक भूल गया, हम सब भूल गए कृष्ण को, और हम हमारा प्रेम के विषय को अलग अलग डाल देते हैं। हमें वो प्रेम के विषय को तुरंत निकाल देना चाहिए। हाँ, यदि हम बालक को, यानी यदि हम भगवान को प्रेम करने, भगवान की सेवा करेंगे, तो उस सेवा में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सब आ जाता है। किस प्रकार से? आप देखिए, यदि घर में एक लड़का भी या एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बनता है तो उनका पूरा घर पवित्र हो जाता है, उनके घर में बाकी के सभ्य भी धीरे धीरे भगवत भक्त बनते हैं, फिर उनका समाज में लोग भगवत भक्त बन जाते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे ही इस प्रकार प्रचार होता है। तो हम देखते हैं कि एक भक्त है तो उसका भाई भी भक्त बनता है, या उसकी बहन भक्त बनती है, या उसका साड़ू भाई भक्त बनता है, साली भक्त बनती है, धीरे धीरे सब आते हैं, या मासा मासी, फुआ फोई, मामा का लड़का, सब धीरे धीरे भक्त बनता है। ये समाज सेवा है सबसे बड़ी। इन लोगों को तो आप उद्धार कर रहे हो। हाँ, यही बात है। हमारा मित्र जय केशव प्रभु ने ये अपने भरत चरण प्रभु, दोनों मित्र थे, अच्छे मित्र थे। तो जय केशव उनको लेके आए, दोनों भक्त बन गए। मतलब ये रियल समाज मैत्री का लाभ है।
तो केंद्र क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा। यदि हम सब मिल के कृष्ण की सेवा करेंगे, जीवन में हमने सोचा नहीं था हम इधर बैठेंगे, लेकिन कृष्ण के विषय से, कृष्ण की सेवा करने से हम लोग इकट्ठे हो गए। आज कितना अच्छा लगा सब युवाओं ने कृष्ण की सेवा के लिए ये व्यवस्था की, कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा प्रेम, हमारी प्रेम यानी सेवा, प्रभुपाद क्या कहते? भक्ति, भक्ति यानी सेवा। भक्ति यानी प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेट किया? भक्ति का जनरली लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में? डिवोशन, डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन किया? डिवोशनल सर्विसेज, यानी प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विसेज। तो हम जो भी सेवा करते हैं, एक बच्चा अपनी माँ के प्रति कैसा स्नेह से सब काम होता होगा, लेकिन माँ बच्चे को साइड पर लेके जाएगी और सेरेलेक पिलाएगी, फल खिलाएगी, कुछ ना कुछ उसको रोने नहीं देगी माँ, सब छोड़ के। ऐसे ही भगवान हमारी केयर लेते हैं, तो हमें भी भगवान की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। मेरे परम लक्ष्य कौन है जिससे मैं सुखी होऊंगा? हमें वो लक्ष्य महासागर, पानी का, जैसे पानी को ढूंढते हैं मरुस्थल में, रण में नहीं, महासागर के पास ढूंढते हैं, ऐसे ही हमें हमारे प्रेम को, हमारे सुख को ढूंढना है भक्तों के संग में, भगवान के पास। नहीं तो क्या होता है, देहात्म बुद्धि के कारण भक्तों के बीच में भी ये सब भौतिक संबंध बन जाते हैं। ये भी हमें देखना है, ये भी ऐसा भौतिक संबंध नहीं होना चाहिए। ये मेरा भक्त, इसके लिए उसको प्रसाद अच्छा निकालूंगा, इसके लिए प्रसाद नहीं निकालूंगा, उससे मुझे पसंद नहीं है। नहीं, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये सीखना है हमको कि भक्ति करने में भी देहात्म बुद्धि आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए। यही तो शिक्षा, जब तक ये होगा, इतना भी थोड़ा सा भी यदि हमारे हृदय में थोड़ा सा भी इच्छा होगी इस प्रकार की, तो हम कृष्ण प्रेम से अत्यधिक दूर रहेंगे। तो हमें ये सब समझना है। और ये सब ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? कहाँ इस प्रकार माँ बेटे की सेवा करती है, इसी प्रकार कौन भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी हो, कहाँ सीखेंगे? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बालक जिस प्रकार माँ को ढूंढता है, माँ का प्रेम ढूंढता है, उसी प्रकार हमें भगवान का प्रेम ढूंढना है। और भगवान दूर नहीं है, भगवान कहाँ है? हृदय में है, सबसे नजदीक। हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति हमारे सबसे नजदीक है। यहाँ आत्मा प्रिय अर्थ हो, भगवान अनंत, परमात्मा हृदय में है, वो हमारे सबसे प्रिय वस्तु है और वो अनंत है। ये रियलाइजेशन करने हम इन सब श्लोकों से, तो उनकी सेवा में लगना है। हाँ, तो हृदय में भगवान है, इसीलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम हृदय में ही ढूंढे उसको। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में, सेंटर पे, मस्जिद में, गिरजाघर में मत जाओ, नहीं, हमें वहां से ट्रेनिंग लेनी है। ये ट्रेनिंग वही मिलती है, क्योंकि भगवान वहां भी है, हमारे हृदय में तो है ही। भगवान सर्वव्यापी है, इसीलिए भगवान मंदिर में भी है, सेंटर पे भी है। तो हम सेंटर पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, क्यों? ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए। और ये ट्रेनिंग लेनी है हमको, और ये ट्रेनिंग लेने से हम भगवान के विज्ञान को समझ सकते हैं। पर अभी क्या हो रहा है मंदिर में? ये कर्म शून्य हो गए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ, जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती है। इसीलिए हम लोगों को एक्टिव बनना है, हमारे सेंटर को यदि आगे बढ़ाना है, लोगों को यहाँ अच्छी ट्रेनिंग दिलवानी है, नहीं कि बद्ध जीवन में डालना है। यहाँ आके जैसे भक्त, युवान भक्त सब कटिंग कर रहे थे, और बाकी के भक्त अंदर कुकिंग कर रहे थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मैंने पूछा माता जी को, लेडीज को, कि देखो यहाँ कितने 6-7 भक्त हैं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। तो ये ट्रेनिंग है, हमें ऐसा रहना चाहिए। यहाँ तो आते हैं,
वो गाजर काट रहे, हाँ मारी सासू जवा दो नहीं कायम दुखी थे, ऐसे हम लोग करते हैं। सासू होते हैं मेरी बहू जाने दो ना, कोई काम नहीं करती, मैं सब काम करते मेरी बहू का, यही सब चलता है। मत करो ऐसी बातें। या फिर बोलते हैं वो भक्त है ना सही है, वो भक्त मजा नहीं आते, मैं बाद में तुमको बताती हूँ, ये सब चलता है, इतना आवाज होता है। हाँ? मत करो ऐसा आवाज, ये बद्ध जीवन है। हम बद्ध जीवन से छूटने के लिए सेंटर पे आए हैं, और यही वही पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। सासू भी ऐसी है, बहू भी ऐसी है, भाई भी ऐसा, बहन भी ऐसा है, ससुर भी ऐसा, सब ऐसे है, क्योंकि ये सब नित्य बद्ध है। उनकी बात से क्या क्या लाभ मिलेगा? अभी रण में जाएंगे, हम ये बात करेंगे, अरे यहाँ पानी नहीं है, हाँ यहाँ पानी नहीं है, इतनी बात करेंगे, मजा नहीं आता। सबको मालूम है, सबको मालूम है बहू ऐसी है, सास ऐसी है, लेकिन इतनी देहात्म बुद्धि है कि माँ को लड़की किसी की बहू है, लेकिन मेरी लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी मेरी लड़की की सासू बहुत खराब है, और मैं भी सासू हूं, मेरी बहू बहुत खराब है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है। देखो ये क्या बात है? मरुस्थल में जाके पानी की बात करना। हम इतने, हमारे ऊपर इतने कवच आ गए हैं, कवच कुंडल, कर्ण के कवच कुंडल थे ना, वो निकालने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके जन्म के साथी थे उनके कवच कुंडल। जब इंद्र ने मांगा अर्जुन के लिए, तो निकालने में मुश्किल होगी। ऐसी हमारी ये चेतना, मेरी बहू खराब, मेरी सास खराब, मेरी बेटी अच्छी, मेरा जमाई अच्छा, ये सब कॉन्शियस से निकलो। और कम से कम यहाँ तो ये वो मैं कटिंग कर रहा हूं, मैं कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण ये टेस्ट करेंगे, एक गाजर का टुकड़ा मैं कटिंग कर रहा हूं, इतना अच्छा शेप से कटिंग करो, ये सोच के ये कृष्ण ग्रहण करेंगे, आंख में आंसू निकलने चाहिए। मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए रोटी बना रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए राइस बना रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए सब्जी बना रहा हूँ, मैं कृष्ण की पूजा करूँ, मैं कृष्ण के लिए हार बना रहा हूँ। हार बनाते बनाते पेलो, ऐसे मत करो, निकलो इस चेतना से, सीखो। उसका उसके साथ बहुत अच्छा संबंध बनता है, मेरा उसके साथ नहीं बनता, वो क्यों उसके साथ बात करती है? ये सब चेतना हमारी दूषित चेतना है। हाँ, ये सब हमसे इस भौतिक बद्ध जीवन की चेतना से बाहर निकलना है। इस जगत में अनित्य असुखम है, इसलिए ये अनित्य की बात क्यों करते हो? नित्य यहां लिखा है कि भगवान सनातन है, चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन है एवं असीम है, असीम जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो समझिए कि भगवान सनातन और असीम है, तो हमको सुख कितना देंगे? हम ये सब निंदा में बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो तुच्छ सुख है। उससे देखो, जितना हम निंदा का चेतना रहेगा ना, हमारा व्यग्र रहेगा मन, विचलित रहेगा हमारा मन, अच्छा नहीं लगेगा हमको। निंदा मत करो, ढूंढो अच्छी चीज, ढूंढो सामने वाले में। गुरु छोड़ के सभी को, गुरु को छोड़ के सभी को दूसरे में अच्छी चीज ढूंढनी चाहिए, गुरु को सामने वाले में बुरी चीज ढूंढनी चाहिए। ये शिक्षा हमको लेनी है। हा? कोई बात मत करो ऐसी, इधर उधर की बातें मत करो। ये अरे इतनी सेवा किसको मिलेगी, मुझे बताओ। बहुत सारे युवा हैं, आप देखो, अभी निकलो कॉलेज के पास जाओ, बैठे होंगे सामने लड़की को लेकर, एक लड़की चार, जैसे एक चार कुत्ता और एक कुत्ती होती है, ऐसे एक लड़की चार लड़के होते हैं। और आप देखो सुबह 3:30 बजे उठ के मंगल आरती अटेंड करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखो, कंपेयर करो वो लोगों को लिए कितना। कृष्ण की तो बात छोड़ो, वो तो कोई देव देवता को भी नहीं पूजा करेंगे, वेद को ही नहीं मानेंगे। ऐसे लोग हैं, और हमको इतनी अच्छी सेवा मिली है, तो इसका उपयोग करो ना। हा? उपयोग करो, क्यों ये सब छोटी मोटी बातों के पीछे चलते जाते हो? लविंग डिवोशनल सर्विस, एक गाजर भी काटूंगा वो मैं भगवान के लिए काट रहा हूं, ये सब चीजें सीखना है हमको। हाँ,
तो ये ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो एक दिन ये भी कर्म शून्य हो जाएगा। हार बनाने वाला हार बना के जाएंगे, कुकिंग करने वाले कुकिंग करके जाएंगे, और थोड़ा सा इधर उधर है मैं सेवा छोड़ देता हूँ, ये कर्म शून्य हो जाएगा। ये ट्रेनिंग हम नहीं दे रहे। तुमको अच्छा लगा नहीं लगा करो, कृष्ण की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। इस प्रकार हमको सेवा करनी है, भाव से सेवा करनी है। छोड़ दो सेवा। अरे यानी मैं सेवा ही नहीं करता हूं, मैं सेवा नहीं करता हूं। यदि मेरे मन में ऐसा आए कि अभी मैं सेवा छोड़ देता हूं, मजा नहीं आती है, इसका मतलब ये मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा था। मैं अपने अपने अहंकार की सेवा कर रहा था। देखो मैं कैसा हूं, हर रोज सेवा करता हूं। अहंकार की सेवा मत करो, कृष्ण की सेवा करो, लविंग डिवोशनल सर्विस। और क्योंकि हमारे नेता ईश्वर विहीन है, ये संसार है तो परमश्च यत्र, तो हमें बहुत सारी इसमें बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं, यहां सेंटर पे ईश्वर विहीनता मत लाओ। या ईश्वर खड़े हैं, हमको रियलाइजेशन होना चाहिए ये साक्षात भगवान है। उनके सामने हम ऐसी बातें नहीं करें तो अच्छा है। प्रभुपाद बैठे हैं, उनके सामने ऐसी बात नहीं करें तो अच्छा है। एक बार मैं राधा दामोदर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो एक व्यक्ति आया, उसको प्रभु मुझे भगवत गीता के बारे में जल्दी बताओ ना। बोला 1-2 मिनट मुझे प्रार्थना कर लेना। मैं कर रहा था, वापस आया, बोला मुझे जल्दी है। मैंने बोला मुझे करने दो प्रार्थना, मैं साइड पे आपके बात का 5 मिनट रुको ना। मतलब हम ऐसे ही, और भगवान के सामने बड़े बड़े हंस के बोलना, ये भक्ति रसायन सिंधु में अपराध है, लिखा है, वर्णन है। तो ये समझना चाहिए। ऐसे ही भगवान की सेवा करने के टाइम भी और उसके बाद भी, क्योंकि हमको तो 24 घंटा भगवान की सेवा करनी है। यदि हम निंदा करेंगे, यदि हम भगवान की सेवा से दूर भागेंगे, तो हम लोग इस भौतिक जगत में हमारा जीवन लंबा कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों के संग में ऐसी कड़क शिक्षा प्राप्त करो। पहले इसीलिए ऐसे धीरे 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 भक्तों को शिक्षण देना है। ऐसा शिक्षण लेने ज्यादा लोग नहीं आएंगे। ऐसे शिक्षण लेने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, सोचेंगे यार मजा नहीं आती है, ये सब बातें हम सब जानते हैं, मुझे तो भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, वही बात करते रहते, प्रेम डेवलप करो, प्रेम डेवलप करो, ये करो वो करो। कितने नियम देते हैं, मुंह में उंगली मत डालो, ऐसे करो वैसे करो। मुझे तो वो कथा अच्छी लगती है, यहाँ बैठ के बस सुनो, गंगा में स्नान करो, एसी होटल में रहो, फिर कथा के बाद रात को घूमो, सब खरीदी करो, फिर वापस आओ, सो जाओ, रात को 12 बजे यूट्यूब चैनल को देख के सो जाओ, फिर वापस उठो, सुबह सुबह चाय पियो। ये सब रूटीन, ये 7 दिन का भागवत कथा। जाना हो तो बोल देना, नाम लिखवा दूंगा। 8-10 हज़ार रुपया, ज्यादा भी नहीं है। इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। श्रम है वही, केवलम श्रम मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, शास्त्र का पालन करना चाहिए। किनको? जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय प्रणतं पदयो निपत्ये कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव वियाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।